जय माता दी। स्कंद माता की कथा। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद से आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्यभ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वह विचार करके गिरिराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे और वहाँ भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सीनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं, दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गा, पारसार, रूपा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, ध्रुमा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं भयंकर रूप, जगत की प्रतिष्ठा रूप कीर्ति देवी को एवं संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया नाम से शब्दित है, उसे नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, जो देवी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सभी जंतुओं में माता रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में इंद्रियों अधिष्ठात्री है, उसी प्रकार व्यापक है, उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे हम बार बार प्रणाम हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की है, उससे इस प्रकार कई दिनों तक सुरपीत इंद्र जिसकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्य सनाताप हम संपूर्ण देवता जिस भगवती की ईश्वरी से प्रणाम कर रहे हैं और जो भक्तिपूर्ण नम्रता के स्वरूप मनुष्य द्वारा स्मरण की जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी सभी विपत्ति दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उसी समय गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए पार्वती जी आई है। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्यों के निकले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी नाम प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब पार्वती जी रूप के काली हो गई। हिमालय में रहने के कारण उनका कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा। उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति सिद्धिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्ययंत्र, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जितने भी रत्नमणियां, घोड़े, हाथी और तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी ऐरावत, यह प्राजित वृक्ष एवं उच्छ्रेवा अश्व या तो अपने लिए हंसों से युक्त है या विमान आपके आंगन में विद्यमान है। जो ये अद्भुत विमान ब्रह्मा जी के यहाँ रत्न समझा जाता है, यह आप यहाँ लाए हो। कुबेर
से महापद्म निधि भी आप लाए हो। समुद्र ने आपके केशों में वाली कंजलकनी माला भेंट की है। सोने की वर्षा करने वाली वरुण का छत्र भी आपके घर में है और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया है, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्तरकांदिति नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली है। वरुण का पास तथा सभी जाति के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए हैं। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए हैं। हे दैत्य, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए हैं, फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है उसे क्यों नहीं ग्रहण करते? ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर सभी शुंभ ने महिषासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इस प्रकार का उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी तुम तीनों लोकों में परमेश्वर हो। मैं उसका दूत हूँ। आपके पास उसने मुझे भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी देवता नहीं जो उसकी आज्ञा मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए। जब उसके लिए उसका जो भी संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, हे सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम सभी रत्न पर अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र में उत्पन्न उच्च श्रेवा नामक अवरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है और मैं जितने देव ग्रंथ एवं नागों का पास रत्न रूप से वस्तुओं को भी इस सबकी सब है सुंदरी मेरी हो चुकी है। हे देवी, आप मुझको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण आपको हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों की भुक्ता हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो, मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता शुंभ को दोनों में से किसी वर को ले लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यही अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी जी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी से गंभीर होकर मन मुस्कुराकर बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या है कुछ भी नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम त्रिलोकी के स्वामी हो और शुंभ और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार करना है मिथ्या करूं। अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने प्रतिज्ञा की उसे सुनिए। प्रतिज्ञा इस प्रकार है, जो मुझे युद्ध में जी ले और मेरा अभिमान तोड़ दे, उस संसार में मेरे समान बलधारी को वह मेरा भ्राता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीतकर शीघ्रता परिग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोले, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो